हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ के पेपर 1 की जो यूनिट है हमारी आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस यूनिट के 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस को। सो गाइस, ये जो हमारे एग्जाम का प्रिपरेशन का जो लास्ट टाइम है, तो इस टाइम हमें बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने चाहिए, तो इससे प्रैक्टिस बनी रहती है। तो हम देखते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ आईसीटी। सो गाइज, ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से मिलकर बने हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो गाइज, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमें ट्रू स्टेटमेंट यहाँ फाइंड आउट करना है। हमें 4 ऑप्शंस जो हैं वो गिवन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स पेरिफेरल, allocates memory and organizes data into fields and records. And second है, an operating system provides protection against viruses and control peripherals. And third है, operating system controls peripheral and allocates memory and processor time. And fourth है, an operating system controls the processor and peripherals and allows the user to connect to the internet. सो गाइज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम करता है, रन करता है कंप्यूटर को। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर में फाइल मैनेजमेंट का काम, मेमोरी मैनेजमेंट का काम, ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से ही कंप्यूटर रन हो सकता है। और ये जो हार्डवेयर डिवाइसेस और जो यूजर है उनको हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच में इंटरनेट कनेक्शन करता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो गाइज, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का राइट आंसर हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है पेरीफेरल का मतलब हो गया हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, इन सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल करता है। पेरीफेरल में वो डिवाइसेस आते हैं, वो हार्डवेयर डिवाइसेस आते हैं जो कि कंप्यूटर के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बिना भी कंप्यूटर काम कर सकता है। वे है माउस एंड कीबोर्ड। ओके गाइज, तो ये आपको याद रखना है। ये मेमोरी को अलोकेट करता है एंड प्रोसेसर टाइम को, ओके, और कंट्रोल करता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं question number second, which of the following is a type of malware intentionally inserted into a software system that will set off a malicious function when specified condition are met? सो गाइज, यहाँ पर हमें मालवेयर के टाइप्स दे रखे हैं। ये सारे जो टाइप्स हैं हमें ऑप्शंस में गिवन है, वॉर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर एंड लॉजिक बॉम्ब। सो गाइज, ये सारे ही मालवेयर के टाइप हैं। ये सभी ही कहीं ना कहीं मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को डैमेज करने का काम करता है और स्टील करता है बहुत सारी जो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनके लिए स्टील करने के लिए मालवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया जाता है। ज़्यादातर इस मालवेयर सॉफ्टवेयर को हैकर्स जो है वो यूज़ में लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, लॉजिक बॉम्ब। सो गाइस, ये जो हमें 4 ऑप्शंस गिवन है ये सभी कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने वाले हैं, क्योंकि सभी ही मालवेयर के टाइप हैं। जो वॉर्म होता है वो क्या काम करता है? कंप्यूटर के अंदर ये अपनी कॉपीज बना लेता है बहुत सारी और उन्हें स्प्रेड कर देता है कंप्यूटर में। जो ट्रोजन होता है वो भी यही काम करता है, कंप्यूटर को डैमेज करने का काम करता है और इन्फॉर्मेशन को स्टील करने का काम करता है, चोरी करने का काम करता है। जो स्पाईवेयर होता है वो भी यही काम करता है कि कंप्यूटर में जो यूजर्स डाटा होता है, नेट यूजर्स डाटा होता है, उसे स्टील कर लेता है, उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है यूजर्स की वो स्टील करने का काम करता है स्पाईवेयर। तो और जो लॉजिक बॉम्ब है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि लॉजिक बॉम्ब जो है वो इंटेंशनली जो है ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा मालवेयर है जो कि इंटेंशनली इंसर्ट किया जाता है और ये सेट ऑफ किया जाता है मलिशियस फंक्शन जो है व्हेन स्पेसिफाइड कंडीशंस आर मेट। जब स्पेसिफाइड कंडीशंस जो है मिलती हैं उस टाइम मलिशियस फंक्शन जो है उसको सेट ऑफ करता है, वो होता है लॉजिक बॉम्ब। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी? सो गाइज, वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ब्लूटूथ इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी विच कैन बी यूज टू कनेक्ट ए हेडसेट टू ए मोबाइल फोन। एंड सेकेंड है, ब्लूटूथ इज ए लॉन्ग रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज ए लो कॉस्ट मीन्स ऑफ डाटा ट्रांसफर। सो गाइज, आप सभी जानते हैं ब्लूटूथ के बारे में, क्योंकि ब्लूटूथ जो है वो एक ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ब्लूटूथ एक लॉन्ग रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है। क्योंकि ब्लूटूथ एक ऐसा वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि हमें कनेक्ट करता है बहुत पास, यानी 30 फीट का जो जितना एरिया होगा वहाँ तक हमें कनेक्ट कर सकता है। बहुत शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है ये। तो ब्लूटूथ ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा वो करेक्ट हो जाता है, पी स्टेटमेंट,
क्योंकि ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है विच कैन बी यूज टू कनेक्ट ए हेडसेट टू ए मोबाइल फोन। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पी ओनली। ओके गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज नॉट ए वीडियो फाइल फॉर्मेट, कि इनमें से कौन सा वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। सो वीडियो फाइल फॉर्मेट यहाँ पर कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 जेपीईजी। सो गाइज ये जो जेपीईजी है वो हमारा इमेज फाइल फॉर्मेट है। ये इमेज के जो फाइल के फॉर्मेट्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि बीएमपी, जेपीजी, ये हमारे इमेज फाइल फॉर्मेट होते हैं, और भी बहुत सारे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और गाइज ये जो वीडियो फाइल फॉर्मेट है वो होते हैं एवीआई, एमओवी, MP4, ये हमारे वीडियो फाइल फॉर्मेट होते हैं, और होते हैं WAV, ये हमारे वीडियो फाइल फॉर्मेट होते हैं। सो गाइज ये आपको याद रखने हैं, ऑडियो फाइल फॉर्मेट, वीडियो फाइल फॉर्मेट एंड इमेज फाइल फॉर्मेट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं SMTP इज एन एक्रोनियम फॉर। SMTP की यहाँ फुल फॉर्म हमें बतानी है, तो SMTP क्या है? SMTP एक सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्रीवल इन ईमेल इज। सो गाइज यहाँ पर ईमेल के बारे में हमें ये क्वेश्चन गिवन है, तो फर्स्ट है ऑप्शन नंबर 1 है एड्रेस बॉक्स, सेकंड इज मैसेज बॉक्स, एंड थर्ड इज एड्रेस बुक, एंड फोर्थ इज मैसेज बुक। सो गाइज यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो कन्वीनियंट प्लेस जो है वो हमें फाइंड आउट करना है जहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव रहती है, स्टोर रहती है, तो वो है एड्रेस बुक। ओके गाइज, नेक्स्ट हम देखते हैं वाई वुड BCC बी यूज इन एन ईमेल, कि BCC क्यों यूज की जाती है ईमेल में। तो गाइज BCC जो है वो, ये यहाँ पर BCC के बारे में हमें 4 ऑप्शंस जो है वो गिवन है। सो गाइज BCC के बारे में आपको पता होना चाहिए, ईमेल की एक टर्म है ये BCC। ईमेल के अंदर 2CC एंड BCC, ये 3 टर्म जो है ईमेल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइज BCC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये एक ऐसी कॉपी होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी कि जिसके अंदर जो भी ईमेल एड्रेस हमें गिवन होता है वो ईमेल एड्रेस किसी को भी दिखाई नहीं देता है, वो होता है BCC। BCC में जो भी हम ईमेल एड्रेस लिख देंगे वो ईमेल एड्रेस किसी को भी दिखाई नहीं देगा। ओके गाइज, तो यहाँ पे BCC के बारे में जो करेक्ट है वो क्या है, यहाँ पर जो BCC के बारे में करेक्ट है वो है, हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है BCC allows the recipient to identify all the other recipients in the list when a group email address is used। So guys ये तो हमारा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि BCC जो है वो ईमेल एड्रेस जो रेसिपिएंट्स जो उसमें गिवन होते हैं वो उनको आइडेंटिफाई नहीं करता है। सेकंड है अलाउज द सेंडर टू इंडिकेट हु द ईमेल इज फॉर इफ देयर इज मोर देन 1 रेसिपिएंट, तो ये भी गलत है। थर्ड है BCC अलाउज द सेंडर ऑफ ए मैसेज टू कंसील द रेसिपिएंट एंटर्ड इन द BCC फील्ड फ्रॉम द अदर रेसिपिएंट। सो गाइज ये राइट आंसर है, क्योंकि BCC क्या करता है कि BCC छिपाने का काम करता है, कंसील करने का काम करता है, कि BCC के अंदर जो भी ईमेल एड्रेस गिवन होता है वो छिपाने का काम किया जाता है, वो ईमेल एड्रेस किसी को भी दिखाई नहीं देता है। ओके गाइज, नेक्स्ट हम देखते हैं Which of the following is an example of proprietary system software? So guys proprietary system software के example हमें find out करना है, तो first है Linux, second is Microsoft Internet Explorer, and third is Microsoft Office, and fourth is Microsoft Windows। So guys यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। सो गाइस प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, नॉन फ्री यूज होते हैं, जो कि फ्री नहीं होते हैं, जिन पर जो प्रोप्राइटर्स हैं, ऑनर्स हैं, जिसने भी वो सॉफ्टवेयर बनाया है उसके ऑनर का ही उस पर हक होता है, और उनको किसी भी तरीके से कोई भी अन्य व्यक्ति जो है वो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता है। किसी भी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर्स पर जो कि प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि कॉपीराइट। ओके गाइस, तो फर्स्ट है लिनक्स। सो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, यहाँ पर प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड अडोब फोटोशॉप, ये हमारे क्या होते हैं, प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा यहाँ पर। सो गाइज माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं, लेकिन हमें यहाँ बेस्ट ऑप्शन चूज करना है तो वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ओके, ये एक नॉन फ्री सॉफ्टवेयर होता है जिसे फ्री यूज नहीं किया जा सकता है। ओके, इसमें मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरीके का चेंज नहीं किया जा सकता है, केवल उसके ऑनर के द्वारा ही चेंज किया जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स फिशिंग, कि फिशिंग को यहाँ पर बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है, तो हम देखते हैं
Phishing is a malicious program installed on a system that stays concealed to avoid detection. Second है a method of bypassing normal authentication procedures over a connection to a network. And next है a type of unsolicited bulk email of identical messages sent to numerous recipients. And fourth है an attempt to acquire sensitive information for malicious reasons by masquerading as a trustworthy entity. So guys, इस क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्योंकि जो फिशिंग होती है वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है उसको चोरी करने का काम करती है और एक ट्रस्टवर्दी एंटिटी बन के, कि वो एक विश्वास जताती है कि वो एक ट्रस्टवर्दी एंटिटी है और वो ट्रस्टवर्दी एंटिटी बन के जो यूजर्स हैं उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है उनको मलिशियस रीजन के लिए स्टील कर लेती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं a computer network which is used within a building is called a, सो गाइज ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो कि एक बिल्डिंग के अंदर यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। सो गाइज ये आपको पता होना चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। ओके गाइज, सो गाइज ये थे हमारे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। और प्लीज़ गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।